हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहां कहां देखा जाता है। हमने एल्कीन्स का बात किया था, साइक्लो एल्केन्स का बात किया था, साइक्लो एल्कीन्स का बात किया था, एलीन्स का बात किया था, स्पाइरेन्स का बात किया था, बाइफिनाइल्स का भी डिस्कशन हमने कर लिया था। आज वाली क्लास में हम देखेंगे कि आपको यदि कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, उस केस में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। राइट, सारा पॉसिबिलिटीज कवर किया जाएगा। आप वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाउ टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, लिसन केयरफुली। सबसे पहले अपन बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया CH3CH double bond CH, this is CH double bond CH3। आपसे पूछा गया इस मॉलिक्यूल का कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको इस मॉलिक्यूल में वो एरिया ढूंढना है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखा सकता है। राइट बेटा, तो आप बोलेंगे सर इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखा जा सकता है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखा जा सकता है। मतलब इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है दैट इज E और Z। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी जो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है दैट इज E और Z। राइट, तो आपको अब क्या करना है, पॉसिबिलिटीज बनानी है, टोटल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। यदि यहां पे EZ है या यहां पे EZ है तो इन दोनों से आप टोटल पॉसिबिलिटी कितना बना सकते हैं, मैं बताता हूं। मान लीजिए बच्चा, दोनों डबल बॉन्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दिया EE, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। पहले डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन E है, दूसरे का Z है। पहले डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन Z है, दूसरे का E है। या फिर दोनों ही डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपको Z दिया है। राइट, दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज। लिसन केयरफुली। जब बेटा आप ई वाला पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो आपको वो पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा नजर आएगा। इसको आप ध्यान से देखिए, दिस इज नथिंग। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी ई दिखाई देगा, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी कॉन्फ़िगरेशन ई दिखाई देगा। यदि बेटा मैं EZ का बात करूं तो आपको पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा नजर आने वाला है। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन E है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन Z है। यदि मैं थर्ड केस का बात करूं ZE, तो आपके पास पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा आने वाला है। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन Z है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन E है। यदि मैं बात करूं ZZ का तो बेटा ये पॉसिबिलिटी आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है। दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाई देगा, ZZ दिखाई देगा। अब आपको क्या डिसाइड करना है, इनमें से कौन कौन सा पॉसिबिलिटी सेम है। तो आप बोलेंगे सर दीज टू पॉसिबिलिटीज आर सेम इन दिस केस। बेटा एक चीज को आप लेफ्ट से देखिए या राइट से देखिए, दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है, दोनों बिल्कुल सेम चीज बनाई है। दैट्स वाई इन दोनों को हम लोग बेटा एक ही काउंट करेंगे। राइट सर, एक पॉसिबिलिटी ये आ गई, एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। तो यदि मैं आपसे पूछूं इस मॉलिक्यूल का टोटल GI कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसका जो आएगा दैट इज इक्वल टू 3। राइट बेटा, सर EZ कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। EZ सिस ट्रांस सिन NT, CIP रूल, सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी की जा चुकी है। राइट बेटा, मैं एक और एग्जांपल लेके देखता हूं, मेरी बात को आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लिसन केयरफुली। मान लीजिए
आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे बेटा लगा है इथाइल, फाइन। और आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में आपको बताना है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना पॉसिबल हो सकता है, राइट बेटा। लिसन केयरफुली, अगेन आपको क्या करना है, इन दो डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप देख पा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखा जा सकता है, राइट बेटा। नाउ यू हैव टू मेक द पॉसिबिलिटीज। इसके अक्रॉस बेटा EZ हो सकता है, इसके अक्रॉस भी बेटा EZ फॉर्म पॉसिबल है, राइट बेटा। लिसन केयरफुली, सो व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आई हैव, इट कैन बी EE, या फिर आपके पास हो सकता है EZ, या फिर आपके पास हो सकता है ZE, या फिर आपके पास हो सकता है बेटा ZZ, राइट सर। अब अपन क्या करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज को बना के देखते हैं। यदि मैं EZ का बात करूं, EE का बात करूं, तो बेटा वो फॉर्म आपकी ये दिखाई देगी, राइट। यदि मैं EZ का बात करूं बेटा, तो वो फॉर्म आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। यदि मैं ZE का बात करूं बेटा, तो वो फॉर्म आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। और यदि मैं ZZ का बात करूं बेटा, तो वो फॉर्म आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, राइट बेटा। दिस इज नथिंग, इट इज इथाइल। टास्क ये आता है, या मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये दोनों पॉसिबिलिटी सेम है, तो आंसर आएगा ये दोनों पॉसिबिलिटी सेम नहीं है, बिकॉज इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन आपको Z दिखाई दे रहा है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन आपको E दिखाई दे रहा है। These two possibilities are not same, right? Because the structure is not symmetrical. In the previous case, the structure was symmetrical. That's why these two forms comes out to be same. So in this particular case, यदि आपसे पूछा गया the total number of geometrical isomers possible, so what is the correct answer? Correct answer will be that is equal to 4. So in this particular case, the total number of geometrical isomers will be equal to 4. अब मेरी बात सुनिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बेटा हम फॉर्म्स बना बना के ही देखते हैं। While calculating the geometrical isomers, always we have to make the possible combinations, right? इन combinations के बेसिस पे कितना फॉर्म्स मिला, हमने कुछ फॉर्मूलाज ड्राइव किया हुआ है और उन फॉर्मूलाज को आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, बट स्टिल देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल जहां पे वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर ऐसे केसेस को हम कैसे टैकल करेंगे? अगेन ऐसे केसेस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना बना के ही देखना पड़ेगा, राइट। आई एम राइटिंग सम फॉर्मूलाज, दीज फॉर्मूलाज आर नॉट एप्लीकेबल एवरीवे। फॉर्मूला कहां से आया बेटा? जैसे हमने ये कॉम्बिनेशंस बना बना के देखी हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपने कुछ फॉर्मूलाज बनाए गए हैं, right? But that formulas will not be applicable everywhere, right sir? Now listen carefully. Listen carefully. मान लीजिए पहला पॉइंट देखिएगा बेटा, if the structure is unsymmetrical, यदि आपको स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल दिया है, सर हाउ डू वी कम टू नो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इन केसेस में टोटल जीआई आपका आएगा, टोटल जीआई विल बी इक्वल टू 2⁻n, right sir? What is n here? It is nothing, it is number of स्टीरियोजेनिक एरिया। n को बोला जाता है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक एरिया। सर व्हाट इज स्टीरियोजेनिक एरिया? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लो बच्चा आपके पास ये पर्टिकुलर फॉर्म दिया गया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
मान लो आपको ये फॉर्म दिया गया है, एज यू नो वेरी वेल डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई देखा जा सकता है, राइट बेटा। तो इस पूरे डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप क्या देख सकते हैं, जीआई देख सकते हैं, राइट। लिसन केयरफुली, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर, सिलेक्टेड सेंटर across which the rotation should be hindered. The four groups along with the selected center should be in the same directional plane and the grouping should be different. तो वो एक पर्टिकुलर एरिया या वो एक पर्टिकुलर प्लेस जहां पे जीआई देखा जा सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया को बेटा बोला जाता है स्टीरियोजेनिक एरिया। इसको स्टीरियोजेनिक एरिया का नाम दिया जाता है। यदि मुझसे पूछा गया इस केस में आप n का वैल्यू बताइए, तो बेटा जो n का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये एग्जांपल दिया गया है, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CHET। मान लीजिए आपसे पूछा गया इसमें स्टीरियोजेनिक एरिया बताइए, तो ध्यान से देखिए, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई देखा जाएगा, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई देखा जाएगा, तो जो बेटा टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2। तो बेसिकली स्टीरियोजेनिक एरिया तो आप लोग इजीली बता पाएंगे, ऐसा एरिया जहां पे बेटा जीआई देखा जा सकता है, ऐसे एरिया को आप लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक एरिया का नाम देंगे। नाउ लिसन केयरफुली, सर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल से आप क्या समझते हो, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दो मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं, लेट अस सपोज आई हैव दीज टू मॉलिक्यूल्स, दिस इज वन केस। सेकेंड पॉसिबिलिटी है दिस इज सेकेंड केस, राइट सर। आपसे पूछा गया कौन सा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। कभी भी सिमेट्री का बात किया जाए तो आप मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लगाइए या मॉलिक्यूल के बीच में एक पॉइंट जाके लगा दीजिए। यह पॉइंट आपने लगा दिया और इस पॉइंट के अक्रॉस एक वर्टिकल लाइन बनाइए। ध्यान रखिएगा, वर्टिकल लाइन बनाने के बाद यदि लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट का मिरर इमेज हुआ, दोबारा सुनिए, यदि लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट का मिरर इमेज हुआ मतलब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, यदि मिरर इमेज नहीं हुआ मतलब स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, सुनिए मेरी बात को। इस पॉइंट के आप लेफ्ट में चलिए और राइट में चलिए। यदि लेफ्ट और राइट में चलने के बाद सभी चीजें सेम दिखाई दे रही हैं तो आप क्या बोलेंगे, बेटा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। यदि सभी चीजें सेम नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप क्या बोलेंगे, बेटा स्ट्रक्चर क्या है, अनसिमेट्रिकल है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे इसके आप राइट में गए आपको CH नजर आया, लेफ्ट में गए CH नजर आया, आगे बढ़े डबल बॉन्ड नजर आया, लेफ्ट में गए डबल बॉन्ड नजर आया, राइट में गए CH नजर आया, लेफ्ट में गए CH नजर आया, राइट में गए CH3 नजर आया, लेफ्ट में गए CH3 नजर आया। क्या सभी चीजें सेम है? आंसर आएगा सेम है। दैट्स वाई पहले स्ट्रक्चर को आप लोग बेटा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में डाल देंगे। यदि मैं दूसरे स्ट्रक्चर पे जाता हूं तो यू विल रियलाइज दिस ग्रुप एंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप आर नॉट सेम। दैट्स वाई बेटा ऐसे स्ट्रक्चर को आप लोग अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में डालेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को आप लोग अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में डालेंगे। तो ये आपके पास दो कैटेगरी है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे बताएं, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे बताएं, राइट सर। सो यदि स्ट्रक्चर आपको अनसिमेट्रिकल दिया है तो डायरेक्टली यू कैन राइट द नंबर ऑफ GI इज इक्वल टू 2 raised to power n and what is the value of n? It is nothing, it is number of stereogenic area. Listen carefully. मान लीजिए if structure is symmetrical,
यदि स्ट्रक्चर आपको बेटा सिमेट्रिकल दिया गया है और यदि n का वैल्यू इवन है, n का वैल्यू क्या दिया गया बेटा, n का वैल्यू आपको इवन प्रोवाइड किया गया। नाउ लिसन केयरफुली, देन जो टोटल GI आप बोलेंगे दैट इज इक्वल टू 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n by 2 minus 1. This is one case. यदि बेटा n का वैल्यू ओड है तो GI आप बोलेंगे दैट इज इक्वल टू 2 raised to power n minus 1 plus 2 raised to power n minus 1 by 2. राइट सर, इस तरीका से आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, this formula does not include enantiomers। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस फॉर्मूला में आप एनेंशियोमर्स को कंसीडर नहीं कर रहे। कभी कभी आपके पास सिचुएशन ऐसी आएगी, जब फर्दर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे, आपके पास कायरल सेंटर भी होगा और वो वाला यूनिट आपको GI भी दिखाएगा। तो सर ये फॉर्मूला हमें क्या बताएगा, ये फॉर्मूला आपको खाली GI बताएगा एक्सक्लूडिंग एनेंशियोमर्स, राइट बेटा। और जब स्टीरियो आइसोमर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसमें एनेंशियोमर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला आपको लिखवाया जा रहा है इसमें बेटा एनेंशियोमर्स को कंप्लीटली एक्सक्लूड किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यदि आपको ऑप्टिकल आइसोमर का थोड़ा सा भी आइडिया है, ये यूनिट आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा, राइट बेटा, जो कि आप आसानी से देख भी पा रहे हैं। साइक्लोएल्केन्स में GI मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप यहां पे जो टोटल GI निकालेंगे, मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से, यहां पे देखिए आपको n का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो n का वैल्यू बेटा आपको ओड दिखाई दे रहा है 2 raised to power 1 minus 1 plus 2 raised to power 1 minus 1 by 2। तो ये बेटा आ जाएगा वैल्यू 2 raised to power 0 plus 2 raised to power 0। आंसर आ जाएगा 1 plus 1 that is equal to 2। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको सिमेट्रिकल तो दिखाई दे रहा होगा, बहुत जबरदस्त सिमेट्री है। ये जो बेटा GI आया है इसमें एनेंशियोमर्स को हमने इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज जब आप इसका स्टीरियो आइसोमर्स निकालेंगे दैट विल कम्स आउट टू बी 3, राइट बेटा, जो कि अभी अपन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं इसमें एनेंशियोमर्स बेटा एक्सक्लूड किए गए हैं, राइट बेटा। आई थिंक मुझे आगे बढ़ना चाहिए। देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, मैं आपको कुछ बिल्कुल स्ट्रेट चेन वाले एग्जांपल दे रहा हूं, डायरेक्टली आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, इस फॉर्मूला को ब्लाइंडली अप्लाई मत करिएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला आप ब्लाइंडली अप्लाई करेंगे तो आपको शायद डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। सर कहां पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, बेटा मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, अराउंड 40 to 50 एग्जांपल करवाने वाला हूं। आप आसानी से पता कर सकते हैं कि फॉर्मूला कहां एप्लीकेबल होगा, राइट बेटा। मेरी बात सुनिएगा, चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं कुछ एग्जांपल के साथ। आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा। सो मेनी एग्जांपल आई हैव, आई एम टेकिंग सम एग्जांपल। CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। एग्जाम्पल नंबर 4, CH3, this is CH3। एग्जाम्पल नंबर 5, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। Example number 6. What is the sixth example? CH3 this is CH3।
मान लीजिए बेटा आपको ये 6 एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपसे पूछा गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। पहले केस की यदि मैं बात करूं तो आपको ये केस जो दिखाई दे रहा है वो क्यूमिलीन का दिखाई दे रहा है, और आप जानते हैं इन केस ऑफ क्यूमिलीन यदि आपको बेटा ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दिखाई दें तो ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में जीआई देखा जा सकता है, राइट बेटा। तो होगा क्या, बेसिकली ये आपका H लगा है बेटा और ये आपका CH3 लगा है। सिमिलरली बेटा ये आपका H लगा है और एक आपका CH3 लगा है। तो बेटा ये जो पूरा एरिया आपका होगा, ये पूरे एरिया को आप क्या बोलेंगे, दिस इज अ सिंगल स्टीरियोजेनिक एरिया जहां पे आपका जीआई देखा जा सकता है, राइट बेटा। तो ये आपका स्टीरियोजेनिक एरिया हुआ खत्म। उसके बाद आपको बताना है नंबर ऑफ जीआई कितना आएगा। बेटा स्टीरियोजेनिक एरिया एक ही है और यदि स्टीरियोजेनिक एरिया एक ही आएगा तो जीआई विल बी ऑलवेज इक्वल टू 2, बिकॉज यदि स्टीरियोजेनिक एरिया एक है तो एक फॉर्म बेटा सिस बन सकता है, एक ट्रांस बन सकता है, एक फॉर्म ई बन सकता है या जेड बन सकता है। सिस ट्रांस बोलो या इजेड की टर्म्स में बात करो, एक ही बात है। चले आगे, नेक्स्ट एग्जांपल पे मैं मूव करता हूं। नो डाउट इस केस में भी आपको इवन ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, बट यार दिक्कत क्या है बेटा, ऑन दिस टर्मिनल कार्बन एटम ऑन दिस पर्टिकुलर सिलेक्टेड सेंटर द ग्रुपिंग्स आर सेम। और जो जीआई का मस्ट कंडीशन होता है द ग्रुपिंग्स मस्ट बी डिफरेंट, दैट्स वाई बेटा ये मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा, या मैं बोलूंगा यहां जीआई का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, राइट बेटा। आई एम मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल फिर से क्यूमिलीन का है। आपको बेटा क्या दिखाई दे रहा है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दिखाई देगा ऐसे केस में आप जीआई की बात नहीं करेंगे, दैट्स वाई इस पर्टिकुलर केस में भी बेटा जो जीआई का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। फोर्थ केस इंपॉर्टेंट है, कैसे करें सर, स्पाइरेन का केस है। स्पाइरेन में मैंने आपको एक बात बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि आप क्या करिए, दो टर्मिनल एंड से एक लाइन पास करिए, दो टर्मिनल एंड से एक लाइन पास करने के बाद यदि पूरा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, दोबारा सुन लीजिए, दो टर्मिनल, ये आपके बेटा दो टर्मिनल हो गए, इन दोनों से आपने बेटा एक लाइन पास करनी है। लाइन पास करने के बाद यदि पूरा स्ट्रक्चर आपको ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल दिखाई देता है तो ऐसे स्पाइरेन सिस्टम को आप एलीन्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब आई कैन ऑल्सो ट्रीट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इन दिस फैशन। मेरी बात सुन लीजिए बेटा, आप इसको इस तरीका से भी डील कर सकते हैं, इस स्पाइरेन को आप इस तरीका से भी ले सकते हैं। अगेन वी हैव द ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो आप क्या बोलेंगे, जीआई तो देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा यहां पे। तो जो जीआई आप बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2, राइट बेटा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस, लिसन केयरफुली। अगेन बेटा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस एक लाइन पास करिए, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा क्या आएगा, सिमेट्रिकल आएगा। मतलब इस रिंग को भी आप एक डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब इसको आप इस तरीका से लिख सकते हैं, लेफ्ट वाला पार्ट तो आपको बेटा सेम दिखाई दे रहा है, आई थिंक इसको ये बात आपको समझ आ रही होगी। इस तरीका से आप इसे लिख सकते हैं। अगेन यू विल से यू हैव द ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगेन द नंबर ऑफ जीआई विल बी इक्वल टू बेटा 2 आएगा। आई थिंक ये बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल पे मैं चलता हूं। अगेन बेटा इन दोनों सेंटर से आप क्या करिए, एक लाइन को पास करिए। लाइन पास करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बेटा प्योरली आपको सिमेट्रिकल नजर आएगा। तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस केस एज पर द एलीन्स, राइट। स्पाइरेन रिंग कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3, मतलब डबल बॉन्ड भी बेटा कितने आएंगे, 3 आएंगे। 3 डबल बॉन्ड का मतलब ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। और टर्मिनल कार्बन पे आप देखिए ग्रुपिंग्स आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अगेन आप इस केस में क्या बोलेंगे, जो जीआई का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 2। मतलब कहने का भाव क्या है, जब भी आपको स्पाइरो कंपाउंड्स दिया जाए तो स्पाइरो कंपाउंड्स में आप क्या करिए, दो टर्मिनल एंड्स के अक्रॉस से एक लाइन पास करिए। लाइन पास करने के बाद यदि ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा सिमेट्रिकल नजर आता है तो आप उसको एक बेटा एलीन्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट बेटा। वी आर मूविंग टूवर्ड्स सम मोर एग्जांपल। मेरी बात को आप ध्यान से बेटा सुनते चलिएगा, हम और एग्जांपल की तरफ मूव करें।
लिसन केयरफुली। मान लीजिए आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया है, लिसन केयरफुली। CH3 CH3, राइट बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है, ओ ये एग्जाम्पल तो पहले हो चुका है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जीआई का वैल्यू बेटा 2 आया था। चलिए बाकी एग्जाम्पल्स के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। देखिएगा सेकेंड एग्जाम्पल में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। वी हैव द स्पाइरेन रिंग, और स्पाइरेन रिंग के यदि टर्मिनल कार्बन को आप पकड़ के एक लाइन पास करते हैं तो सिमेट्रिकल दिखाई देगा। मतलब इसको आप एलिन्स की तरह डील कर सकते हैं। मतलब 3 स्पाइरेन रिंग का मतलब 3 डबल बॉन्ड है बेटा। एक डबल बॉन्ड आगे लगा, एक डबल बॉन्ड पीछे लगा, तो टोटल डबल बॉन्ड्स बेटा 5 हो गए। 5 मतलब ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गए। ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स का मतलब जीआई शो कर सकता है। टर्मिनल कार्बन पे देखिए ग्रुपिंग्स आपको अलग दिखाई दे रही है, मतलब ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा और वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 2 आएगी। बिकॉज ये जो पर्टिकुलर केस है ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये कुछ बेटा इस तरीके का बन जाएगा, राइट बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं बेटा। आपको ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है, ये बात तो क्लियर है, बट आपसे मैं पूछना चाहता हूं क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? तो बेटा आप आंसर क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल जीआई नहीं शो करेगा। बिकॉज जो सिलेक्टेड सेंटर ऑक्सीजन है बेटा वहां पे आपको ग्रुपिंग्स क्या दिखाई दे रही है, सेम दिखाई दे रही है। दैट्स वाई इस केस में आप जीआई का वैल्यू क्या बोल के आएंगे, 0 बोल के आएंगे। नेक्स्ट केस पे मैं मूव करता हूं। ये डबल बॉन्ड बेटा जीआई शो कर सकता है, ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकता है, ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर सकता है। मतलब n का वैल्यू बेटा क्या आ गया, 3 आ गया। अब मैं जानना चाहता हूं ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा प्योरली सिमेट्रिकल है। तो इस केस में आप जीआई का फॉर्मूला लगा दीजिए, डेट इज 2⁻³ प्लस 2⁻³ इस तरीका से आप आंसर पे अप्रोच कर सकते हैं। इस एग्जांपल पे चलिए, ये डबल बॉन्ड जीआई दिखाएगा, ये भी जीआई दिखाएगा, ये भी जीआई दिखाएगा। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर इज हाईली अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। जीआई क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज 2⁻³ द आंसर विल कम्स आउट टू बी 8। इस तरीका से आप इन न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने वाले, राइट। वी आर डिस्कसिंग सम मोर एग्जांपल, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनते चलिएगा बेटा। देखिएगा चलिए कुछ और एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं। व्हाट्स द एग्जाम्पल दैट आई हैव, listen carefully.
देखिएगा बेटा, सभी एग्जाम्पल में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, जीआई का कैलकुलेशन डिस्कस करने वाले हैं। पहले केस की बात करते हैं। ये डबल बोन जीआई दिखाएगा, ये डबल बोन भी जीआई दिखाएगा बेटा। स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है, एन का वैल्यू बेटा 2 आ रहा है, तो जीआई का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 2, द आंसर विल कम्स आउट टू बी 4। अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं। ये जीआई दिखाएगा, ये जीआई दिखाएगा, ये जीआई दिखाएगा। स्ट्रक्चर बेटा कंप्लीटली अनसिमेट्रिकल है, जीआई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 raised to power 3, द आंसर विल बी 8। यदि मैं इसकी बात करूं, ये जीआई दिखाएगा, ये जीआई दिखाएगा, ये भी जीआई दिखाएगा, बट स्ट्रक्चर बेटा क्या है, सिमेट्रिकल है। और यदि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है बेटा तो आंसर आ जाएगा 2 raised to power 3 minus 1 plus 2 raised to power 3 minus 1 by 2, ये आपका आंसर फाइनल आ जाएगा। ये डबल बोन जीआई दिखाएगा, ये डबल बोन भी जीआई दिखाएगा, तो बेटा जीआई आ जाएगा, स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है, 2 raised to power 2, दैट इज इक्वल टू 4। ये डबल बोन जीआई दिखाएगा, ये भी जीआई दिखाएगा, ये भी जीआई दिखाएगा, स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है, बेटा जीआई का वैल्यू आ जाएगा 2 raised to power 3, दैट इज इक्वल टू 8। ये डबल बोन जीआई दिखाएगा, ये दिस इज द ओड नंबर ऑफ मल्टीपल बोन, ये भी जीआई दिखाएगा, तो बेटा स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है, जीआई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 raised to power 2, दैट इज इक्वल टू 4। बेटा इसमें आपको एक एलिन्स का केस डाला गया और दूसरा केस आपको क्या डाला गया है, नॉर्मल एल्कीन का, राइट बेटा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम मोर एग्जांपल। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा बेटा, वी आर डिस्कसिंग सम मोर एग्जांपल। ये कुछ और एग्जाम्पल है बेटा आपके सामने। इस केस में भी अपन को क्या करना है, जीआई का कैलकुलेशन करना है। मेरी बात सुनिएगा, ये डबल बोन जीआई दिखाएगा, ये डबल बोन भी जीआई दिखाएगा। ये बेटा आपको जो स्पाइरल रिंग दिखाई दे रही है, टर्मिनल कार्बन से एक लाइन पास करिए, सिमेट्रिकल है, एलिन्स की तरह ट्रीट करेंगे। ये एक डबल बोन मानो, ये भी एक डबल बोन मानो, टोटल डबल बोन कितना हो गया, 1 2 3, ओड नंबर ऑफ डबल बोन है। मतलब बेटा ये वाला जो पार्ट है ये भी जीआई आपका दिखा सकता है, राइट बेटा। स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल है। स्टीरियोजेनिक एरिया बेटा 3 मिले, स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल है। फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, 2 raised to power 3 minus 1 plus 2 raised to power 3 minus 1 by 2, राइट बेटा। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। ये जीआई दिखाएगा बेटा, ये आपका क्या आ गया, इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बोन, जीआई नहीं दिखाएगा, ये भी जीआई दिखाएगा। स्ट्रक्चर क्या है बेटा, पूरा सिमेट्रिकल है, तो जीआई आप क्या लिखेंगे, दैट इज 2 raised to power 2 minus 1 plus 2 raised to power 2 by 2 minus 1। यहां पे देखिए ये जीआई दिखाएगा बेटा, ये भी जीआई दिखाएगा बेटा। इवन नंबर ऑफ मल्टीपल बोन दिखाई दे रहा है, सॉरी ओड नंबर ऑफ मल्टीपल बोन, ये भी आपका जीआई दिखाएगा। स्ट्रक्चर क्या है बेटा, आपको कंप्लीटली सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, तो एन का वैल्यू 3 आ गया, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। जीआई आ जाएगा 2 raised to power 3 minus 1 plus 2 raised to power 3 minus 1 by 2। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये भी जीआई दिखाएगा बेटा, ये भी जीआई दिखाएगा। और यदि मैं इसकी बात करूं बेटा, ये यूनिट भी आपकी जीआई दिखाएगी। एलिन्स की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, इसको डबल बोन मान सकते हैं, राइट बेटा। मेरी बात सुनिएगा, स्ट्रक्चर क्या है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। एन का वैल्यू बेटा 3 है, 2 raised to power 3 minus 1 plus 2 raised to power 3 minus 1 by 2। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये जीआई दिखाएगा बेटा,
ये भी आपका जीआई दिखाएगा बेटा, ये भी आपका जीआई दिखाएगा। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए अनसिमेट्रिकल है, एन का वैल्यू बेटा 3 है, स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है, जीआई सीधा लिख के आ जाएंगे 2⁻³ दैट इज इक्वल टू 8। इस तरीका से आप जीआई को कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल सिस्टम्स में। अभी कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी आने वाले हैं, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, राइट बेटा। लिसन केयरफुली, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सम मोर एग्जांपल। देखिएगा बेटा, सम मोर एग्जांपल आई हैव। ये आपको मॉलिक्यूल दिया गया, आपसे पूछा गया जीआई कैलकुलेट करिए। पहले केस में ये डबल बॉन्ड बेटा जीआई शो नहीं करेगा, ये आप जानते हैं। ये डबल बॉन्ड जीआई दिखाएगा, ये भी जीआई दिखाएगा, और बेटा इस सेंटर के अक्रॉस भी जीआई दिखेगा। साइक्लोएल्केन्स में ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। तो बेटा जीआई का टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 2⁻³ दैट इज इक्वल टू 8, बिकॉज स्ट्रक्चर पहले वाला पूरा क्या है अनसिमेट्रिकल है। सेकंड पे चलता हूं बेटा, ये यूनिट जीआई दिखाएगी, ये भी जीआई दिखाएगा, ये भी जीआई दिखाएगा। स्ट्रक्चर आपको सिमेट्रिकल नजर आ रहा होगा, तो बेटा जीआई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2⁻³ - 1 प्लस 2⁻³ - 1/2। ये आप बेटा करेक्ट आंसर टिक करके आ जाइएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये डबल बॉन्ड जीआई दिखाएगा, ये डबल बॉन्ड भी जीआई दिखाएगा, ये डबल बॉन्ड भी जीआई दिखाएगा, ये डबल बॉन्ड भी जीआई दिखाएगा, ये डबल बॉन्ड जीआई नहीं दिखाएगा बिकॉज दोनों एटम्स क्या है सेम है। आगे देखिए, ये डबल बॉन्ड भी जीआई दिखाएगा। 8 मेंबर रिंग के अंदर जब डबल बॉन्ड आता है, 8 या 8 से ज्यादा, वो डबल बॉन्ड सारे जीआई दिखाते हैं। उसके अलावा ये जो यूनिट है बेटा, इसके अक्रॉस भी जीआई देखा जाएगा। साइक्लोएल्केन्स का केस बताए थे, स्ट्रक्चर क्या है कंप्लीटली अनसिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा जो जीआई का वैल्यू आ जाएगा वो इस केस में क्या आ जाएगा 2⁻6। तो ये तो बेटा आपके नॉर्मल केस है जहां पे आप जीआई आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली। मान लो बेटा आपके सामने कुछ ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, और आपसे सिर्फ यह पूछा जा रहा है इस मॉलिक्यूल का टोटल जीआई कितना पॉसिबल होगा। बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा सिर्फ ये देखता है ओ स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। बेटा ऐसी गलती मत करिएगा। मैंने अभी तक जितना भी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, आप एक चीज नोटिस करिएगा, वो सब एक लीनियर चेन वाला डिस्कस किया है। जब भी आपको लीनियर चेन में ब्रांचिंग दिखाई दे, राइट सर, जैसा इस केस में आपको दिखाई दे रहा है, और स्ट्रक्चर यदि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, तो आप ब्लाइंडली फॉर्मूले को अप्लाई मत करिएगा। तो सर ऐसे केस में हम क्या करें बेटा, जिससे जीआई का फॉर्मूला आया था, कैसे आया था, आपने स्ट्रक्चर्स बना के देखे थे, उसी तरीका से आप यहां पे भी क्या करिएगा, स्ट्रक्चर्स बना के देखिएगा, एंड देन यू हैव टू कमेंट ऑन द आंसर। राइट सर, लिसन केयरफुली, मेरी बात को आप ध्यान से बेटा सुनिएगा। मुझसे पूछा जा रहा है क्या ये डबल बॉन्ड जीआई दिखा सकता है, आंसर आएगा यस। ये डबल बॉन्ड तो जीआई दिखा सकता है, यस और नो बेटा। मुझसे पूछा गया क्या ये डबल बॉन्ड जीआई दिखा सकता है, आंसर इज यस। मुझसे पूछा गया क्या ये डबल बॉन्ड जीआई दिखा सकता है, आंसर इज क्वेश्चन मार्क।
ये सर क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड तो जीआई कभी शो ही नहीं करेगा, बिकॉज इस कार्बन पे दोनों ग्रुपिंग्स क्या है, सेम है। दिक्कत है बेटा, दोनों ग्रुपिंग्स तो सेम है, बट यदि मान लीजिए मैं इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन ई कर दूं और इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस कॉन्फ़िगरेशन जेड कर दूं, तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है। जब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होंगी, मतलब ये डबल बॉन्ड बेटा जीआई शो कर सकता है, राइट सर। कहने का भाव क्या है, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग मैंने शायद आपको लिखवाया था, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जानते हैं जेड फॉर्म को ई के कंपैरिजन में हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, जेड फॉर्म को ई के कंपैरिजन में प्रायोरिटी हाईएस्ट दिया जाता है। अब मेरी बात सुनिए, कॉम्बिनेशंस बना बना के देखते हैं बेटा। इन डबल बॉन्ड्स की बात करते हैं। मान लो ये दोनों डबल बॉन्ड्स ई आ गए, वन पॉसिबिलिटी। अब उस केस में बेटा ये डबल बॉन्ड तो जीआई शो नहीं करेगा, एक पॉसिबिलिटी। मान लो बेटा ये डबल बॉन्ड आ गए, दोनों जेड आ गए, अगेन बेटा ये डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करेगा। सो दिस इज वन केस, दिस इज सेकेंड केस। मान लो बेटा एक ई आ गया और एक आपका जेड आ गया। जब ये ई जेड आएगा तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड है ये भी आपका क्या शो करेगा, जीआई शो करेगा। अब यदि ये जीआई शो करेगा, मतलब इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप दो पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ई भी हो सकता है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जेड भी हो सकता है। मतलब जब आपने इन दोनों डबल बॉन्ड्स को ई और जेड माना, तो उस केस में ये जो सेंटर वाला डबल बॉन्ड है ये भी जीआई दिखा सकता है। मतलब इस केस में आप टोटल पॉसिबिलिटी कितना लेंगे बेटा, 2 लेंगे, बिकॉज इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको ई भी दिख सकता है, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको जेड भी दिख सकता है। एक पॉसिबिलिटी यहां से आई, एक पॉसिबिलिटी यहां से आई। यदि मैं आपसे पूछूं टोटल जीआई बेटा कितना बना, तो आंसर आप क्या टिक करके आएंगे, 4 टिक करके आएंगे। सर ये क्या हो रहा है, मुश्किल लग रहा है? मुश्किल नहीं है बेटा। जब भी ऐसे ब्रांचिंग वाले केसेस आएंगे, उस केस में आपको कैसे हैंडल करना है, पॉसिबिलिटीज बना बना के देखना है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा। मान लीजिए आपके सामने ये केस आ गया, जीआई बताना है। एक चीज तो 100% कंफर्म है, ये डबल बॉन्ड इस बार जीआई नहीं दिखाएगा। रीजन, ये ग्रुपिंग क्या दिखाई दे रही है बेटा, सेम दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ यही 2 डबल बॉन्ड जीआई दिखा सकता है। पॉसिबिलिटी बना लीजिए, ई हो सकता है, EZ हो सकता है, ZZ हो सकता है। ZD मत सोचिएगा, बिकॉज EZ बनाओ या ZD बनाओ बेटा, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। टोटल पॉसिबिलिटी 3 आएंगे। यहां पे चलिए, ये डबल बॉन्ड किसी भी हाल में जीआई नहीं दिखाएगा, ये दिखा सकता है, ये दिखा सकता है। बट ध्यान रखना, यहां मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है, स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है, जीआई देखेगा प्लीज बेटा। ऊपर वाला ई हो सकता है, EZ हो, ई हो सकता है, EZ हो सकता है, ZE हो सकता है, ZZ हो सकता है। ध्यान रखना बेटा, ये दोनों पॉसिबिलिटी नॉट सेम नहीं है, बिकॉज स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है। दैट्स वाई केस में जो टोटल नंबर ऑफ आपके जीआई बनने वाले हैं बेटा, वो कितने बनने वाले हैं, दैट इज इक्वल टू 4। कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देखिएगा, मेरी बात समझिएगा बेटा। मान लीजिए आपको ये पर्टिकुलर एग्जांपल दिया गया है, आपसे पूछा गया टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको बताने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा आपको ये दिया गया है, दिस इज हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, this is N double bond NCH3, this is N double bond NCH3, this is given to you। अगेन आपको बेटा इसमें GI कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल थर्ड आपको प्रोवाइड किया गया है, CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
एग्जाम्पल फोर्थ आपको दिया गया है, दिस इज HCH3 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड CHET। ये सभी एग्जाम्पल आपको बोले गए और आपसे पूछा गया बेटा GI कैलकुलेट करना है। लिसन केयरफुली। मान लीजिए मैं पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं तो आप बोलिएगा सर इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस GI नहीं देखा जाएगा बिकॉज ऑन वन ऑफ द सिलेक्टेड सेंटर द ग्रुपिंग्स आर सेम। इवन इन दिस केस ऑन द टू सिलेक्टेड सेंटर द ग्रुपिंग्स आर सेम। यदि मैं इस डबल बॉन्ड की बात करता हूं, अगेन आप बोलिएगा GI नहीं देखा जाएगा। यदि मैं इस डबल बॉन्ड की बात करता हूं, GI नहीं देखा जाएगा, तो बेटा पहले केस में जो GI आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 0। सेकेंड केस का बात करते, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस GI देखा जाएगा, इसके अक्रॉस भी GI देखा जाएगा, इसके अक्रॉस GI हो भी सकता है, GI नहीं भी हो सकता है। लिसन केयरफुली। मान लीजिए बेटा इन डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपने बोला EE है, तो ये डबल बॉन्ड GI नहीं दिखाएगा, ये अपना एज इट इज रहेगा। मान लो बेटा ये ZZ है, ये डबल बॉन्ड GI नहीं दिखाएगा। मान लो ये EZ हो गया, तब ये डबल बॉन्ड GI दिखाएगा। और यहां से आप कितना फॉर्म काउंट करेंगे 2, ये आपका एक फॉर्म है, ये आपका एक फॉर्म है। तो बेटा इसके यदि मैं टोटल GI का बात करूं दैट विल कम्स आउट टू बी 4। आई थिंक आपको ये बात समझ आ रहा होगा। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल नंबर 3। लिसन केयरफुली। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस GI नहीं देखा जाएगा, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस GI नहीं देखा जाएगा। नो डाउट वी हैव द ओड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन दिस पर्टिकुलर क्यूमिलीन, but again on this particular selected center the groupings are different, that's why GI will be equal to 0. Now we are moving towards the example number 4। example number 4 पे बेटा बढ़ते हैं और मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। we are moving towards the example number 4। listen carefully, sorry just wait एक सेकंड बेटा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपको प्रोवाइड किया गया है, ये बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा गया इसके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने। मेरी बात सुनिएगा। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस GI देखा जाएगा, इसके अक्रॉस भी GI देखा जाएगा। अच्छी बात क्या है बेटा, इसके अक्रॉस भी GI देखा जाएगा। व्हाट्स द रीजन? Because these two groups are not symmetrical. If these two groups are not symmetrical, then on across this particular double bond, GI will be happen. So we have the three stereogenic area. Structure is unsymmetrical. GI will comes out to be 2 raised to power 3. That will comes out to be 8. So the correct answer for this particular question is 8. We are moving towards some more example. Listen carefully. सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। दिस इज वन केस। सेकेंड केस। थर्ड केस। This is fourth case. Fine. So these are the 4 example I have. आपसे पूछा गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कमेंट करना। लिसन केयरफुली। यदि मैं पहले केस का बात करूं, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस GI देखा जाएगा, इसके अक्रॉस GI देखा जाएगा, इसके अक्रॉस GI हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा पॉसिबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। सो जो GI आने वाला है दैट विल कम्स आउट टू बी 4। We are moving towards a second example. इसके अक्रॉस GI देखा जाएगा, इसके अक्रॉस GI देखा जाएगा। यहां पे बेटा कोई GI नहीं देखा जाएगा। राइट सर? कितना पॉसिबिलिटी आ सकता है बेटा? EE हो सकता है, EZ हो सकता है, ZZ हो सकता है। ZE is not allowed. Total forms will comes out to be 3. इधर आ जाते हैं। इसके अक्रॉस GI नहीं होगा,
इसके अक्रॉस भी जीआई नहीं होगा, इसके अक्रॉस भी जीआई नहीं होगा, बिकॉज ग्रुपिंग सेम है, दैट्स व्हाई जीआई इज इक्वल टू 0 टिक करके भागाइएगा। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस एग्जांपल। इसके अक्रॉस जीआई नहीं देखा जाएगा बिकॉज वी हैव द टू लोन पेयर दैट आर सेम। इसके अक्रॉस जीआई देखा जाएगा, इसके अक्रॉस भी जीआई देखा जाएगा, राइट सर। कितना फॉर्म्स आएगा बेटा? दीज टू केसेस आर सिमेट्रिकल, सेम टाइप का केस है, जीआई विल कम्स आउट टू बी 3। इस तरीका से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बेटा कमेंट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। साइक्लिक सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे कमेंट कैसे करते हैं ये ऑलरेडी बेटा मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टिपिकल केस डिस्कस किए हुए हैं साइक्लिक सिस्टम में, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं एक लास्ट एग्जांपल आज वाली क्लास का डिस्कस करने वाला हूं, उसको समझिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट बेटा। Listen carefully. The last example I am discussing. What is that example? Listen carefully. ये बेटा आपका लास्ट एग्जाम्पल है जिसका अपन बात करने वाले हैं। सुनिएगा, कहां कहां जीआई देखा जा सकता है? इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखा जा सकता है, इसके अक्रॉस देखा जा सकता है, इसके अक्रॉस देखा जा सकता है, इसके अक्रॉस देखा जा सकता है। इसके अक्रॉस देखा जाएगा या नहीं बेटा डाउट है, राइट बेटा। सेंटर वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस जीआई होगा या नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब मेरी बात सुनिए, कितना फॉर्म्स आने वाला है उसको समझते हैं। मान लो these all forms are E. In this particular case, central double bond will not show GI. Let us suppose one is Z. Again, it will not show GI. Let us suppose two are E, two are Z. Again, it will not show GI. Let us suppose one is E, two are Z, three are Z, not show GI. Let us suppose all are Z, not show GI. Now listen carefully. In this particular case, I have one more possibility. It can be EZ double bond, it can be EZ, right? And if I consider this particular form, in this particular form, this double bond will show GI. If it will show GI, then I will count two forms of this particular compound, right? So the total number of geometrical isomers will be equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So the correct answer for this particular question is 7. इस तरीका से बेटा आप किसी भी मॉलिक्यूल में जीआई का कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट? जीआई कैलकुलेशन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक होने वाला है, राइट बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, और एक अगली नेम रिएक्शन के साथ भी मिलने वाले हैं, राइट सर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।